बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज पर बात करेंगे। एक प्रकार से आज हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए मॉडल सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 3 यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर, जिसे हम कहते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट से कुछ प्रश्न जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आप लोग को प्राप्त होता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो मैं प्रश्न आपको बताने वाला हूँ वो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊँगा। आज मैं लेकर के आया हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोग को प्रश्न समझाना है। जो लोग जिनका पेपर एमसीक्यू मोड में होना है वो सभी लोग भी ध्यान देंगे, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कहीं अलग से बन के नहीं आते हैं। ठीक है, तो आज ये क्लास दोनों लोग के लिए है। एमसीक्यू और रिटन दोनों पैटर्न पर चलाई जाएगी। जो प्रश्न हैं एमसीक्यू के भी यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू के साथ साथ जिनका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, उतने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आप देखेंगे। पहला प्रश्न है डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पूछा गया है कि आवर्त सारणी के एक ही समूह में हाइड्रोजन तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। आपको बताना है आवर्त सारणी के एक ही समूह में, क्या बताना है, आवर्त सारणी के एक ही समूह में जो हाइड्रोजन तत्व हैं उनकी स्थिति कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में, आपको इनकी विवेचना करनी है। यानी कि संपूर्ण आपको बताना है हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब हाइड्रोजन ग्रुप कैसे कहते हैं। अब सबसे पहला तो बात यह आ जाता है कि हाइड्रोजन ग्रुप किसे कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है, ये हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं। अब इनको यानी हाइड्रोजन ग्रुप को, हाइड्रोजन वर्ग के तत्व को कहाँ रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 17 के 8वें आवर्त के तत्व हैं। जो आपके हाइड्रोजन हैं वो आवर्त सारणी के समूह 17 आवर्त यानी 7वें आवर्त के तत्व हैं। ठीक है, दीज एलिमेंट आर नोन एज हाइड्रोजन्स, यानी समूह 17 और 18 के जो तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको हाइड्रोजन्स कहा जाता है। उनको हाइड्रोजन्स कहा जाता है। और हाइड्रोजन्स क्या हैं, मैंने बताया ना आपको, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो समूह 17 आवर्त यानी कि समूह 17 के 7वें आवर्त के तत्व हैं, जिन्हें हम हाइड्रोजन वर्ग के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को क्या कहा जाता है, आवर्त 17 यानी 7 के जो तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन्स के तत्व कहा जाता है। ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। हाइड्रोजन जो होते हैं वो किस ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं। दो चीज़ तो आप यहीं पर ऑब्जेक्टिव जिनका होना है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन किस वर्ग का तत्व है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो आप आंसर करेंगे पी ब्लॉक। हाइड्रोजन जो हैं वो पी ब्लॉक के तत्व हैं। आवर्त सारणी में इनका स्थान है समूह 17 वर्ग यानी कि 8वें वर्ग के ये तत्व हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इन्हें हम हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। और इनकी जो यानी कि इनके बाह्यतम कक्षा में जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाइड्रोजन्स को माफ़ करिएगा, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन जो हैं ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और इनको आवर्त सारणी में 7 आवर्त में रखा गया है। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप इसी प्रकार से हेडिंग डाल करके और इसका आंसर लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np5, यानी इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो दे आर कंटेन यानी दे हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन NS2Np6 इन द आउटर मोस्ट सेल, यानी कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2Np5 होता है। एक ही समूह के तत्व होने के कारण इनके गुणों में समानता तथा क्रमबद्ध परिवर्तन पाया जाता है, यानी कि बीइंग द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप दे शो मैनी सिमिलर प्रॉपर्टीज विथ रेगुलर कार्डन देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि इनमें क्या होता है, एक ही समूह के तत्व होने के साथ साथ इनके गुणों में असमानता नहीं समानता तथा क्रमबद्ध परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है। समूह का जो पहला तत्व है फ्लोरीन समूह के अन्य तत्वों के निम्न कारण से भिन्नता प्रदर्शित करता है। जो समूह का पहला तत्व है हाइड्रोजन समूह का पहला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन में समूह के अन्य जो तत्व हैं उनके निम्न कारणों से भिन्नता प्रदर्शित होती है, वो आपको देखना। पहला जो भिन्नता होगी वो स्मॉलर एटॉमिक साइज छोटा परमाणु आकार, दूसरा है हाइगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि उच्च विद्युत ऋणता, और तीसरा है नॉन एबिलिटी ऑफ द इम्पटी संयोजी कक्षा में खाली डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। कहने का मतलब ये है, एक बार फिर से मैं रिवीजन मोड में बताता हूँ। यहाँ बात हो रही हाइड्रोजन वर्ग के तत्व की। हाइड्रोजन वर्ग के तत्व को आवर्त सारणी में 17 के यानी आवर्त 17 के 7वें वर्ग में रखा गया है। ठीक है। हाइड्रोजन ग्रुप पी ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं, और हाइड्रोजन ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2Np5 होता है। और इनमें जैसे आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये जो है हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। तो इनमें जो है वो समानता तथा क्रमबद्ध का परिवर्तन पाया, इनमें समानता के साथ साथ क्रमबद्ध परिवर्तन भी पाया जाता है। तो इसका जो परिवर्तन है, तो पहला समूह का जो तत्व है आपका फ्लोरीन, अब उनमें देखना है कि किस प्रकार से समानता प्रदर्शित करता है दूसरे यानी कि दूसरे एलिमेंट की अपेक्षा में। ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन तत्व की अपेक्षा में। तो ये जो सामान्यता प्रदर्शित करता है वो स्मॉलर एटॉमिक साइज यानी परमाणु छोटा परमाणु आकार होने के साथ साथ भी ये क्या करता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है। दूसरा है उच्च विद्युत ऋणता। अगर उनका विद्युत ऋणता जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक हो जाएगी तब भी उनमें भिन्नता यानी कि आ जाएगी। ये अलग अलग कैसे पता चलेगा कि ये फ्लोरीन है ये क्लोरीन है, तो उसमें पता करने का कारण क्या है, उच्च विद्युत ऋणता के कारण भी उनको भिन्नता यानी अलग अलग करता है। तीसरा है संयोजी कक्षा में खाली डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। ठीक है, तो इतनी बात हो गई आपके हाइड्रोजन वर्ग के तत्व के बारे में। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हाइड्रोजन वर्ग के तत्वों का। तो आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दे हैव द इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी दे ऑल हैव NS2Np5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2Np5 होता है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन वर्ग में कितने तत्व हैं। पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 तत्व हाइड्रोजन ग्रुप के हैं। हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व की संख्या कितनी है, 4। और ये कौन सा ग्रुप कंटेन करते हैं, जल्दी से बताइए, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, अब एक एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p5। आप देखेंगे कि आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि आ रहा है ना NS2 और Np5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता चल गया। अब हम क्लोरीन का निकालते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसी प्रकार अगर ब्रोमीन का हम निकालते हैं तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर जो कितना होता है, 35 होता है।
आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p5, ठीक है। इसी प्रकार से आयोडीन का कितना होता है 53 होता है एटॉमिक नंबर। तो आयोडीन का देखेंगे कि आप लास्ट सेक्शन में सभी के आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि इसके लास्ट सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आप सभी को यहाँ पर लर्न हो गया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं और किस प्रकार से कौन सा जो है ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। इसके लिए मैंने आपको n+l रूल बताया था। आप बाउ प्रिंसिपल आप लोग को पढ़ाया गया था, तो आप बाउ प्रिंसिपल थ्योरी की क्लास से आप लोग तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था हाइड्रोजन वर्ग के तत्वों का। तो हाइड्रोजन सब इसी प्रकार से जब आपसे पूछा जाएगा, इसी प्रकार से टेबल बना करके और इसी प्रकार से साफ तौर पर अगर आप लिखते हैं कॉपी में तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप टेबल बनाएंगे, पूरा टेबल आप याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इनकी हम बैलेंसी देखते हैं, संयोजकता किस प्रकार से होती है। दूसरा है इनका बैलेंसी, आप हेडिंग डालेंगे बैलेंसी। द हाइड्रोजन्स आर ऑल मोनोवैलेंट, ये सभी एक संयोजक हैं। हाइड्रोजन जो हैं वो सभी क्या हैं, मोनोवैलेंट एटम हैं, यानी कि ये सभी एक संयोजक हैं। दिस इज बिकॉज दे ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, यानी कि इसका कारण यह है, ये एक संयोजी हैं। इसका कारण यह है कि इनकी जो संयोजी कक्षा में अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस से एक कम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, इसके अधिकतर यौगिक में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन x ग्रहण करके एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी अष्टक पूरा करता है, यानी कि इन द मोस्ट ऑफ दियर कंपाउंड्स द हाइड्रोजन्स कंप्लीट दियर ऑक्टेट आइदर बाई गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, यानी क्या करता है, एक ये अधिकतर यौगिक से जो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने अष्टक को पूरा करता है, ठीक है। तो ये हो गया उसकी संयोजकता। इसकी संयोजकता आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस चार्ज लगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो x- को ग्रहण करके एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, यहाँ से साझा कर लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इनिशिएशन पोटेंशियल की, आयनन विभव के बारे में बात करते हैं कि इसका आयनन विभव कितना होता है और इसका आयनन विभव उच्च होता है या कम होता है। इनिशिएशन पोटेंशियल, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट द डिफॉल्ट ऑफ रिमूव एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देम। दोस्तों, मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं उनके हाइड्रोजन एटम जो हैं आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 NP5 होता है। तो आप ऐड करेंगे 5 2 7, यानी कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। चलिए, समझ में आ गया आप सभी के। तो इसका हम बात कर रहे थे इनिशिएशन पोटेंशियल के बारे में, आयनन विभव के बारे में, ठीक है। तो द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंसिस्ट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज द डिफॉल्ट ऑफ रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इनसे इलेक्ट्रॉन निकलना कठिन होता है, इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलना कठिन होता है। अतः आयनन विभव के मान उच्च होते हैं। आयनन विभव के मान क्या होते हैं, हाइड्रोजन वर्ग के तत्व के आयनन विभव क्या होते हैं, इनिशिएशन पोटेंशियल हाई होता है। परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ जब परमाणु संख्या बढ़ेगा तो इनिशिएशन पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, विद्युत ऋणता की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑल हाइड्रोजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एमंग ऑल द नॉन एलिमेंट्स। सभी हाइड्रोजन में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी सभी जो हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं वो इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन बताया गया है कि फ्लोरीन सभी तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणता रखता है, यानी फ्लोरीन के पास अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज विथ द इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बताया गया है कि परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो घट जाती है। अगर परमाणु संख्या में, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या में अगर हम वृद्धि कर दें तो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो उसका मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और यही कारण है कि आयोडीन और एस्टाटीन में कुछ धातु गुण मिलते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई आयोडीन एंड एस्टेटिस प्रोसेस सम मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यानी कि आपको 7.5 नंबर के लिए आएगा। 200 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके हाइड्रोजन के साथ ये किस प्रकार से संयोग करता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन, ये सॉरी माफ करिएगा, हाइड्रोजन के साथ संयोग, हाइड्रोजन के साथ इसका संयोग किस प्रकार से है, तो ये सभी क्या करते हैं, दे ऑल कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म गैसेस हाइड्रिक एसिड, यानी कि ये सभी हाइड्रोजन से संयोग करके गैसीय हाइड्राइड अम्ल बनाते हैं। ये हाइड्राइड अम्ल जल में घुलकर प्रबल अम्लीय विलयन देते हैं, यानी कि ये सभी हाइड्रोजन के संयोग करके गैसीय हाइड्राइड अम्ल बनाते हैं। यह हाइड्राइड अम्ल जल में घुलकर प्रबल अम्लीय विलयन देते हैं। देखिए, अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, किससे, हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन का। हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 2HX हाइड्रोजन और X, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए और 2 किसके, हाइड्रोजन के। यहाँ पर X क्या है, यहाँ पर X है, हाइड्रोजन इंडिकेट करता है, हाइड्रोजन ग्रुप को हम X से इंडिकेट करते हैं। और हाइड्रोजन ग्रुप क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इससे हम इस प्रकार से RX भी लिखते हैं। RX, X से हो गया हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन ग्रुप, और R क्या है, ये एल्किल समूह है, ये एल्किल ग्रुप को दिखाता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है RMgX, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें देखना था कि इसका किसके, यानी कि हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाना था किसके साथ, हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाना था किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन के अणु प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका रिएक्शन होता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मान लिया H2 प्लस, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन का एक ग्रुप ले लेता हूँ Br2। तो इसका अब आपको रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2HBr, क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के 2 अणु आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से इसका रिएक्शन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी ऑक्सीकरण गुण। इसके ऑक्सीकरण गुण के बारे में बात करते हैं। तो एक्सेप्ट फ्लोरीन which is very reactive other the halogen in their aqueous solution act as the oxidizing agents, यानी कि फ्लोरीन को छोड़कर जो अत्यंत क्रियाशील हैं, फ्लोरीन को छोड़कर सभी क्या हैं, अत्यंत क्रियाशील हैं। अतः हाइड्रोजन जलीय विलयन में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। हाइड्रोजन जो होते हैं अपने जलीय विलयन में किसके कारण काम करते हैं, किस तरह से, ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन किस प्रकार से बैलेंस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस H2O
प्लस Cl2, तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि NaNO2 था, यहाँ से एक O जुड़ गया, NO3 हो गया और यहाँ पर मिल जाएगा 2HCl। ठीक है, इस प्रकार से इसका रिएक्शन बैलेंस करेंगे। चलिए अब हम अगला जो आपका लास्ट टॉपिक है इस क्वेश्चन का, वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, अंतर हाइड्रोजन यौगिक का बनना। तो अंतर हाइड्रोजन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड किस प्रकार से बनते हैं, तो इसको हम देखते हैं। देखिए आपको इसी प्रकार से आपको PDF अभी टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। जो अवध यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उनके पास मुझे लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है अवध सीरीज में भी मिल जाएंगे आपको। और जो अदर यूनिवर्सिटी से हैं वो सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर जो टॉपिक है आपका, टॉपिक का 7वां पॉइंट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है, अंतर हाइड्रोजन यौगिक का बनना। द हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म द कंपाउंड नोन एज इंटर हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके, हाइड्रोजन आपस में परस्पर संयोग करके अंतर हाइड्रोजन यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक AX CIF VRF AX3 के नाम से इस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। आपको मैंने बता दिया है कि अगर HBr लिखा हो तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर लिखा हो HCl HF HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से परस्पर संयोग करके अंतर हाइड्रोजन यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो अंतर हाइड्रोजन यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, हाइड्रोजन आपस में परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं, अंतर हाइड्रोजन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोग को एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट था जो आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी कि S एंड P ब्लॉक एलिमेंट के तत्वों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी आपके यूनिट नंबर, आपके फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 का ये क्वेश्चन था और बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाइबोराजिन बनाने के लिए मैंने आप लोग को बता दिया था। कल की क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा सॉल्व पेपर, जो मैंने आपको मॉडल सॉल्व पेपर दिया था, मॉडल पेपर दिया था, उसका सॉल्व पेपर कल की क्लास में होगा। दोस्तों आज के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज आपकी क्लास जो है टाइम पर नहीं हो पाई है। कल से आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको टाइम बाय टाइम क्लास मिल जाया करेगा। जैसा कि अब आपको रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी और 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, 7 बजे आपको जूलॉजी और बॉटनी की क्लास मिलेगी। ठीक है दोस्तों, सभी लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट, स्टडी चैनल फर्स्ट, और आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम। वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे। दोस्तों आज की क्लास के बारे में आपकी क्या राय है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।